expenses associated with a car. इसमें सबसे ऊपर है कार इंश्योरेंस। अब गाइज ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में कार इंश्योरेंस इज वेरी हाई, स्पेशली इफ यू आर न्यू टू द कंट्री एंड नया नया लाइसेंस है। कार इंश्योरेंस ऑल्सो वेरीज अपॉन द एरिया विच यू लिव इन। अब हम लोग इटोबिको में रहते हैं विच इज वेरी नियर टू टोरंटो, तो हम लोग पे कर रहे हैं इंश्योरेंस के लिए $269 पर मंथ। यही अगर हम मिसिसागा या ब्रैम्पटन में रह रहे होते तो हमारी इंश्योरेंस वुड हैव गॉन टू $350 प्लस। अब गाइस कार इंश्योरेंस को कम कराने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे ऊपर आता है शॉपिंग अराउंड। अब मैं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के पास गया विच इज कॉल्ड ऑल स्टेट। वहां पे मेरे को इंश्योरेंस कोट मिला $398। और जब मैं अपनी जो करंट मेरी इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास जब हम गए, इट्स कॉल्ड द कोऑपरेटर्स, वहां पे मेरे को कोट मिला $269 का। कंडीशंस ऑलमोस्ट सारी सेम होती हैं, बट कोट में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा इंश्योरेंस अमाउंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेक ऑफ योर कार। अब कार्स लाइक होंडा, क्राइसलर एंड अमेरिकन कार्स लाइक फोर्ड एंड शेवरोले, उनकी इंश्योरेंस ज्यादा होती है बिकॉज वो चोरी ज्यादा होती है। I know this sounds weird, but this is what our financial advisor told us. इसीलिए हमने Hyundai चूज करी जिसकी इंश्योरेंस was $45 $45। So इसीलिए we chose Hyundai जिसकी इंश्योरेंस कॉस्ट was $45 cheaper than if we would have bought a Honda Civic. बाकी SUV की इंश्योरेंस would be $5-10 cheaper because they are more safe than sedans. ऐसे ही अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लोगे तो वो भी आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। एंड एक और तरीका होता है अपनी इंश्योरेंस कम करने का, दैट इज टू डिक्लेयर दैट यू विल गेट विंटर टायर्स इन विंटर्स। एंड गाइस वो तो वैसे भी लेने पड़ेंगे, लेकिन आपको ये गाड़ी उठाने से पहले लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब विंटर्स आएंगी और आपने अगर विंटर टायर्स नहीं लगाया और उसकी वजह से कोई क्लेम आ जाता है तो आपको वो क्लेम नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर इफ यू आर डिक्लेयरिंग दैट आप विंटर टायर्स लगाओगे तो आप विंटर टायर्स लगाओ इन विंटर्स। इंश्योरेंस के अलावा खर्चों में आते हैं विंटर टायर्स। अब जो विंटर टायर्स हमें पसंद है दे आर $150 प्लस टैक्स पर टायर। वो हम कभी विंटर के व्लॉग्स में डिस्कस करेंगे एंड शेयर भी करेंगे आपसे। एंड उसके अलावा सर्विसिंग जो नॉर्मल है वो तो खर्चे है ही। उस मामले में हमें Hyundai बेस्ट लगी क्योंकि पार्ट्स आर चीप, मेंटेनेंस इज लो एंड इंश्योरेंस इज लेस। एंड गाइस ये वाली गाड़ी हमने 2-3 उबर ड्राइवर्स की रिकमेंडेशन से ली है एंड दे सेड दैट Hyundai एंड Toyota आर टू मेक्स दैट आर द मोस्ट इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। फ्यूल कंजम्पशन भी कम है और इंश्योरेंस भी सस्ती है। सो गाइस दिस वाज द स्टोरी ऑफ हाउ वी बॉट अ कार। अब हम गाड़ी का रिव्यू भी कर सकते थे, गाड़ी भी दिखा सकते थे आपको, बट हमें लगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए जब आप यहाँ पे आ रहे हो तो गाड़ी कैसे खरीदनी है, क्या क्या चीजें देखनी है। और हम जैसे आपको पता है कि हर वीडियो में जितनी वैल्यू हो सकता है वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी गाड़ी वगैरह आपको हम आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो सबसे इन डिमांड वीडियो है कि नवजोत को जॉब कैसे मिली, कैसे मिली, कैसे 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 कैसे। नवजोत वैसे तो बहुत सारे इंटरव्यूज लेता रहता है, तो सोचा कि आज मैं नवजोत का इंटरव्यू लेती हूँ। This video is going to be loaded with lots of information, so do watch this video till the end. It might just help you land a job when you reach Canada. तो मोस्ट ऑफ यू नो कि नवजोत की जो बैकग्राउंड है दैट इज इनटू मार्केटिंग, बट मार्केटिंग इज सच अ बिग फील्ड। तो तेरी स्पेशलाइजेशन क्या है? तो गाइस वैसे अगर कोई मेरे से पूछता है कि मेरा प्रोफाइल क्या है तो मैं मार्केटिंग बोलता हूँ, बट वो मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग इतना वास्ट है, उसमें डिजिटल मार्केटिंग आता है, सेल्स आता है, ब्रांडिंग आता है, एडवर्टाइजिंग आता है। मेरा जो प्रोफाइल है, मेरी जो नीश है वो है मार्केटिंग रिसर्च। मैंने 10 साल एजेंसी में काम करा है जहाँ पे आई यूज टू प्रोवाइड इनसाइट्स टू FMCG कंपनीज। FMCG कंपनीज बेसिकली पेप्सी, कोक, ये जो कंपनीज होती है इनको मैं कंसल्ट करता होता था एंड मैं रिसर्च वगैरह करता होता था इनके लिए। सो ये काफ़ी नीश प्रोफाइल है। अगर मैं लिंक्डइन पे जाके जॉब सर्च करूँ तो बहुत ज़्यादा जॉब्स नहीं मिलेंगी। बहुत लिमिटेड कंपनीज है जिसमें यू हैव दिस काइंड ऑफ अ रोल। हालांकि मार्केटिंग ऐसा लगता है लोगों को कि काफ़ी रिलेटिवली इजी होगा टू फाइंड अ जॉब, बट ऐसा नहीं है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट नीश यू हैव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो बहुत सारे लोग जो कनाडा आते हैं दे ऑलरेडी हैव लाइक 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो अपनी फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी होती है, तो नीश इज ऑलरेडी देयर। तो हाउ टू अप्रोच दैट? तो बेसिकली ना मैं अपनी स्ट्रगल के बारे में बताता हूँ जो मैंने 3 महीने करी थी और क्या क्या गलतियाँ करी थी। सो आई वॉज एक्चुअली अप्लाइड। हम मार्च में आए थे, मार्च एंड से मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था एंड आई वॉज अप्लाइंग टू
all